दोस्तों इस वीडियो के अंदर आप जानोगे कि मशरूम फार्मिंग बिजनेस शुरू करने के लिए आपको किन किन बातों का पहले से पता होना चाहिए। मशरूम फार्मिंग करने के लिए रॉ मटेरियल्स कौन कौन से चाहिए, इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए, प्रॉफिट कितना होता है और मैनेजमेंट कैसे करते हैं, जैसे कि वैरायटी कौन सी लें, कंपोस्ट कैसे बनाएं, सब्सट्रैक्ट कैसे तैयार करें, कौन कौन से लाइसेंस और सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ने वाली है। ये सारी तमाम चीजें इसी वीडियो के अंदर हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप मशरूम को कोई सब्जी समझते हो तो ये कोई सब्जी नहीं है। मशरूम एक टाइप का कवक है, यानी कि फंगाई है, जो प्रोटीन का एक बढ़िया सोर्स माना जाता है, जिसकी वजह से लोग मशरूम को खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर ढेर सारे विटामिन, प्रोटीन, सेलेनियम, जिंक जैसे मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं। इसे खाने से हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीजों का बीपी कंट्रोल हो जाता है, इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है, एल्जाइमर, हार्ट डिसीज, कैंसर, डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियों के रिस्क को भी कम करता है, जिसकी वजह से इंडियन मार्केट के अंदर मशरूम की डिमांड काफी तेजी से बढ़ रही है, जो कि हमारे मशरूम बिजनेस को शुरू करने के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों मशरूम कई टाइप के होते हैं, जैसे व्हाइट बटन मशरूम, ऑयस्टर मशरूम, पेडिस्ट्रो मशरूम, मिल्की मशरूम जैसे अलग अलग टाइप के मशरूम अलग अलग रेट पर मार्केट में उपलब्ध है। पर भारत के अंदर ज्यादातर बटन मशरूम उगाया जाता है, जिसे हम एगारिक्स बाइपोरस के नाम से भी जानते हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या और कम होती जमीनों के कारण लोग ऐसी चीजें अपना रहे हैं जिसके अंदर कम जगह में कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिलता रहे, और उन्हीं में से एक है मशरूम फार्मिंग। दोस्तों ये एक ऐसा बिजनेस आइडिया है जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट काफी कम लगती है पर प्रॉफिट या मुनाफा कहीं ज्यादा होता है, जिसकी वजह से लोग मशरूम फार्मिंग की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। मशरूम की खेती शुरू करने से पहले हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, चलिए देखते हैं। दोस्तों सीजनल मशरूम की खेती अक्टूबर से मार्च महीने तक की जाती है, पर आप टेम्परेचर और मॉइस्चर जैसी चीजें कंट्रोल करके साल भर मशरूम की खेती करके बढ़िया प्रोडक्शन कर सकते हो। इसके लिए आपको कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली, सही जगह का चुनाव। मशरूम की खेती करने के लिए एक ऐसी जगह या कमरा चाहिए जो साफ सुथरा हो, सूरज की किरणें डायरेक्ट अंदर ना पहुंच पाए। अगर कोई विंडो या खाली जगह है तो उसे पैक कर दे, यानी कि कमरे को कुछ इस तरह सिस्टमेटिक तरीके से तैयार करना होता है कि फसल के अंदर किसी भी तरह का बैक्टीरिया, वायरस जनित संक्रमण या इन्फेक्शन फैल ना पाए। और सबसे मेन बात, मशरूम की खेती करने के लिए टेम्परेचर और मॉइस्चर को संतुलित बनाकर रखना बहुत जरूरी है, जिसमें रूम टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री सेल्सियस और ह्यूमिडिटी 80 से 90% बनाकर रखनी पड़ती है। वैसे आप मशरूम को इंडोर और आउटडोर दोनों तरह ग्रो कर सकते हो, पर मैं रिकमेंड करूंगा कि शुरुआत में आप इन्हें इंडोर मेथड से छोटे स्तर पर वर्टिकल तरीके से उगाकर टेस्ट करो, ताकि आप ये समझ पाओ कि कौन कौन सी सावधानियां रखकर मैं कम जगह में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करके मुनाफा कमा सकता हूँ। दूसरी बात, इंडोर मेथड के अंदर हमारा प्रोडक्शन काफी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से लोग इसे काफी ज्यादा पसंद करते हैं। और वैसे भी मशरूम प्रोडक्शन करने के लिए ज्यादा बड़े एरिया की जरूरत भी नहीं पड़ती, इसे आप एक छोटे कमरे से भी शुरू कर सकते हो। बस मशरूम को ग्रो करने के लिए एक अंधेरी, नमी वाली ठंडी जगह की जरूरत होती है। दूसरा है सही वैरायटी या सही किस्म का चुनाव। दोस्तों मार्केट के अंदर ढेर सारी मशरूम वेराइटीज उपलब्ध है, पर बटन मशरूम और ऑयस्टर मशरूम ज्यादा फेमस है, इसलिए मार्केट डिमांड के हिसाब से बटन मशरूम उगाना हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। लोगों ने मशरूम ट्रायल के तौर पर ऑयस्टर मशरूम को 18 दिन में और बटन मशरूम को 12 दिन में ग्रो करके दिखाया। दोस्तों मशरूम के बीजों को स्पोन कहा जाता है, जो कि मार्केट में अलग अलग वैरायटी के अनुसार 80 से 100 रुपए किलो मिल जाते हैं। आप अपनी जानकारी और बजट के अनुसार बीज सिलेक्ट कर सकते हो। देखो अलग अलग प्रजाति के मशरूम के लिए अलग अलग सबस्ट्रेट की जरूरत होती है। हम बेसिकली दो तरीके से मशरूम उगाते हैं। पहला कि हम बड़ी बड़ी थैलियों में सबस्ट्रेट को भरकर मशरूम उगाते हैं, दूसरा बेड पर सबस्ट्रेट को बिछाकर मशरूम उगाते हैं। इसलिए आप जिस भी मशरूम को उगाना चाहते हो उसकी ज्यादा से ज्यादा जानकारी आपको ले लेनी चाहिए। मशरूम फार्मिंग को शुरू करने के लिए आपको इन तमाम रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ने वाली है। रॉ मटेरियल्स 5 से 6 वर्टिकल रेक्स या अलमारी, या फिर आप लो बजट में बांस के डंडों की सहायता से खुद भी बना सकते हो। दूसरा प्लास्टिक के स्टोरेज ड्रम्स। तीसरा 20 से 25 गनी बैग्स। फोर्थ ह्यूमिडिटी या आर्द्रता को मापने के लिए थर्मो हाइग्रोमीटर। फिफ्थ सैंड। सिक्स्थ वर्मी कंपोस्ट या खाद। सेवेंथ स्ट्रो या पॉलीथीन बैग्स। एट्थ मशरूम के बीज यानी कि स्पोन और मशरूम कल्चर। थर्ड नंबर पे है कंपोस्ट। मशरूम कल्टीवेशन के लिए आपको कंपोस्ट की जरूरत होगी, और ये जो कंपोस्ट है वो लगभग 28 से 30 दिन में बनकर तैयार हो जाता है। पहला ऑर्गेनिक तरीका समझते हैं। इसके अंदर हम गेहूं का भूसा, गोबर, जिप्सम, कुटकुट खाद जैसी चीजें आपस में मिलाकर नेचुरल कंपोस्ट बना सकते हैं। अगर आप ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो करते हो तो सरकार की तरफ से आपको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट मिलता है, जिसकी मदद से आप इंटरनेशनली अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। अब इस कंपोस्ट को बेड पर फैलाने के बाद इसमें बीज या स्पोन की बुआई की जाती है। 1 स्क्वायर फीट बेड या रेक में 6 किलो तक कंपोस्ट काम लिया जा सकता है, और इन दोनों रेकों के बीच की दूरी रखी जाती है 2 से 2.5 फीट। दोस्तों मशरूम को रेगुलर नमी की जरूरत होती है, इसलिए समय समय पर स्प्रेयर की मदद से सिंचाई करते रहे। ध्यान रखें कि अधिक पानी देने से मशरूम या फंगस खराब हो सकते हैं। अगर हम इसके प्रोडक्शन की बात करें तो आप आधे एकड़ के अंदर 60 से 70 क्विंटल तक मशरूम उत्पादन कर सकते हो।
शुरुआत में तो आप 2 जने मिलकर भी मशरूम इंक्यूबेशन, सिंचाई, बीज बुआई और हार्वेस्टिंग का काम संभाल कर मशरूम फार्मिंग को आसानी से हैंडल कर सकते हो। मशरूम उगने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है हार्वेस्टिंग या तुड़ाई। हार्वेस्टिंग करने के बाद मशरूम को साफ करके कैरिंग प्रोसेस के तहत पैकेजिंग कंप्लीट करके मार्केट में उतार दिया जाता है। कैरिंग प्रोसेस इसलिए करते हैं ताकि हम लंबे समय तक मशरूम को प्रिजर्व करके रख सके, यानी कि खराब होने से बचा सके, ताकि फिर हम मशरूम को ऑनलाइन वेबसाइट्स पर, दवाइयां बनाने वाली कंपनीज को, रेस्टोरेंट, होटल, होलसेल मार्केट में आसानी से सेल कर सके। यहाँ पे एक मैं बोनस पॉइंट ऐड करना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप मशरूम बिजनेस करना तो चाहते हो पर उन्हें उगाने वाली मेहनत नहीं करना चाहते, तो आप डायरेक्ट किसानों से मशरूम को कम दामों पर खरीद कर उन्हें प्रोसेस करते हुए आगे अपने नाम से सप्लाई कर सकते हो। ये भी एक मुनाफा देने वाला तरीका है। आप जानते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से हमें क्या क्या सपोर्ट मिलता है। मशरूम कल्टीवेशन के लिए बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज लॉन्च किए जाते हैं और तो और PMEGP के थ्रू लोगों को धंधा करने के लिए लोन दिया जाता है। शुरुआती दौर में धंधा शुरू करने के लिए हमें कितने इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी? अगर आपकी खुद की जमीन या खुद की जगह है तो आपको अप्रोक्स 1 से 1.5 लाख रुपए का खर्चा आने वाला है, पर आप कॉस्ट कटिंग करके इसे घटा सकते हो। मोटा मोटा प्रॉफिट कितना मिलेगा? प्रॉफिटेबिलिटी ऑन एवरेज इसके अंदर 15 से 20% मार्जिन मिल जाता है आपको। अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से मशरूम फार्मिंग करना चाहते हो तो आपको इन रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस की जरूरत पड़ने वाली है। और लास्ट में आपको एक ऐसा सर्टिफिकेट बताऊंगा जो आपकी किस्मत बदल सकता है। सबसे पहले तो अपने बिजनेस को लोकल अथॉरिटीज और गवर्नमेंट की तरफ से बिजनेस रजिस्ट्रेशन करवाना होता है ताकि आप लीगल तरीके से काम कर सको। दूसरा, गवर्नमेंट की स्कीम और सब्सिडी का फायदा उठाने के लिए MSME रजिस्ट्रेशन यानी कि उद्योग आधार बनवाना पड़ेगा। तीसरा दोस्तों, मशरूम खाने वाली चीज है, इसलिए फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से FSSAI लाइसेंस की जरूरत पड़ने वाली है। फोर्थ, बिजनेस को रन करने के लिए ट्रेड लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। फिफ्थ, अगर आपका एनुअली टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा जाता है तो आपको GST रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ने वाली है। सिक्स्थ, अगर आप बिना कोई केमिकल यूज किए ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो करते हो तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट मिलता है, जिससे आप इंटरनेशनल मार्केट में भी सेल करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी मजेदार वीडियोस के लिए अकाउंट को फॉलो करके रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।